all. So yesterday I put on a video where I was trying to tell you कि last 20 days में नीट के लिए क्या कर सकते हैं, and one of the important things that I mentioned was कि आपको मॉक टेस्ट लिखने हैं रोज़. Now मॉक टेस्ट अकेले लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है इफ़ वी डोंट एनालाइज कि कल हमने क्या गलती की थी और आज हम उसे कैसे सुधारें, राइट? अगर मान लो कि आप सेम गलती रिपीट करो तो व्हाट्स द पॉइंट. सो हियर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट. जैसे ही मॉक टेस्ट का रिजल्ट आ जाए उसमें से फिगर आउट कि कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हुए, ठीक है? नाउ उन क्वेश्चंस को एक एक करके आप दोबारा देखोगे एंड उनको बकेट करना शुरू करोगे. एक बकेट हो सकती है कि क्या ये मेमोरी क्वेश्चन था. नाउ मेमोरी क्वेश्चन में देन यू नो कि अच्छा मुझे फैक्ट याद नहीं रहता, ठीक है? उसका बहुत सिंपल सा इलाज है कि उसको दीवार पे कहीं चिपका दो या फिर दोबारा रिवाइज करो. यू विल अंडरस्टैंड कि किस चैप्टर में आपकी मेमोरी वीक है या फिर किस पर्टिकुलर फैक्ट को बार बार भूल रहे हो. दैट इज़ वन. सेकेंड, अगर वो कैलकुलेशन एरर है, यू नो, इन केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स में, देन यू नो कि आप जल्दी जल्दी में कर रहे हो या फिर आपकी कैलकुलेशन वीक है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्लो डाउन एंड फिगर आउट कि अच्छा यार मेरे हमेशा कैलकुलेशन एरर होता है एंड आई नीड टू मेक श्योर कि कैलकुलेशन एरर नहीं है. आप एक बार दोबारा उसे फटाफट चेक कर लो. नाउ यू विल से कि दीदी टाइम नहीं होता कि कैलकुलेशन कैसे चेक करेंगे. बट यार इमेजिन करो कि अगर आप कैलकुलेशन चेक नहीं कर रहे हो तो आपको -1 हो रहा है फ्री में, एंड -1 मीन्स एक्चुअली 100-200 रैंक्स, ठीक है? बहुत बड़ी बात है. उससे जो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही मत करो. नाउ थर्ड थिंग इज कि आपके कॉन्सेप्ट में गलती थी. मतलब जैसे क्वेश्चन आया, आपने तो कुछ और ही कर दिया, क्वेश्चन ने कुछ और ही पूछा था एंड इट इज ऑल ओवर द प्लेस. सो दैट मीन्स दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि वो किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है एंड उसको कैसे अप्रोच करना है. सो माई एडवाइस इज, यहाँ पे दो चीज़ें हैं. अगर वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो लेट्स से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है फिजिक्स में एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू शुड डेफिनेटली नो द कॉन्सेप्ट. बट अगर वो लिक्विड या सॉलिड से है जिसमें से एक या दो सवाल आते हैं, वो बेसिक वाले आते हैं, इट इज़ ओके. तो प्रायोरिटाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ना हाउ टू फाइंड द वेटेज, गूगल पे हर जगह वेटेज के ब्लॉग्स मिल जाएंगे. जस्ट टाइप नीट यूजी वेटेज टॉपिक वाइज एंड यू विल गेट की. और जनरली सबको पता होता है कि रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैकेनिक्स, ठीक है? नाउ द फोर्थ थिंग इज कि जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कॉन्सेप्ट भी ठीक है, मतलब हमने कभी सुना ही नहीं है कि ये चैप्टर क्या था, मतलब कहाँ था, ये हमें पता ही नहीं है क्या था. सो दैट मीन्स दैट यू हैव नॉट बेसिकली रजिस्टर्ड दैट पर्टिकुलर चैप्टर और कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली. पहले तो चेक कर लो कि वो एनसीईआरटी में है या नहीं. अगर वो एनसीईआरटी से बाहर है, इन केस ऑफ केमिस्ट्री एंड बायो, लीव इट, ठीक है? मतलब स्पेसिफिकली बायो में अगर आपसे कोई रैंडम ही चीज़ पूछी गई है जो एनसीईआरटी में नहीं है, यार उस पर टाइम वेस्ट मत करो. इट्स ओके टू गेट इट रॉन्ग इन दीज टेस्ट बिकॉज अल्टीमेटली आपको नीट यूजी लिखना है विच इज़ ऑन 8th, है ना, 7th या 8th जो भी है, एंड उस दिन एनसीईआरटी से ही आएगा सब कुछ. सो इट डजेंट मैटर कि आकाश आइलैंड जो भी आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, फिजिक्स वाला अनअकैडमी, मुझे नहीं पता, जो भी आप लिख रहे हो उसमें कैसे नंबर आ रहे हैं. बट द आइडिया इज कि एनसीईआरटी से आपके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं फिजिक्स में, जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, यू शुड गेट देम ऑल राइट, ठीक है? आई होप दिस विल हेल्प यू. ट्राई करके देखो नेक्स्ट 2-3 डेज में. डेफिनेटली मैं बता रही हूँ मेरा स्कोर ऐसे ही इंप्रूव हुआ था 590 से 670. मतलब आई स्टार्टेड गेटिंग 700 इन वन ऑफ द टेस्ट, ठीक है? ट्रस्ट मी, इट वर्क्स. इसमें आधे 1 घंटे की एक्सरसाइज है, बट दिस इज वेरी 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 क्रूशियल. Please understand that analyzing something is very important. If you don't analyze, you will not get the result out of it. I hope this helps. Comment में बताओ मुझे कि और किस टाइप की वीडियोस चाहिए around NEET UG. Let me make them and help you guys. Bye.